ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मंत्रा श्री चैतन्य चरितामृत की जय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो नित्यानंद प्रभु के ग्लोरिफिकेशन में गुणगान में 5 मुख्य श्लोक बनाए थे, उनके ऊपर कविराज गोस्वामी अपना कमेंट्री दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और 4 हो चुके हैं। लास्ट श्लोक पर अब हम आ गए हैं। दशम श्लोकेर अर्थ कैल विवरण एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। तो ये श्लोक है कौन सा? यस्यांश अंशांश परमात्माखिलानां पोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणी भरता यत् खलासोऽपि अनन्तस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इस एक श्लोक के अंदर भगवान के 2 रूपों का वर्णन है। एक तो क्षीरोदक्षाई विष्णु और दूसरे शेषनाग। चलो ठीक है, शुरू करते। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु है। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों कौन बोल रहा है? हाँ। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंश हैं। नारायणेरनाभिनाल मध्ये ते धरणीर मध्य सप्त समुद्र जय गणी। सारे भौतिक लोक उस कमल नाल जो कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकलता है ना, उसके ऊपर स्थित रहता है। तो जो क्या कहते हैं, जितने भी लोक इत्यादि हैं, कोई पूछ सकता है कि क्या कहते हैं ये तैर कैसे रहे हैं हवा में? वेल, ये तैर नहीं रहे हैं, ये उस कमल की जो नाल है, जो मतलब स्टेम है उसका, उसके ऊपर टिके हुए हैं सबके सब। तो
आगे, ताः शिरोदधि मध्ये श्वेतद्वीप नाम पालयिता पालयिता विष्णु तारसे निज धाम। वहाँ क्षीर सागर के मध्य श्वेत द्वीप है जो पालन करता विष्णु का धाम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो नाल है, नाल के बीच में जो हमारा जो भूलोक है ना, भूलोक में धरणीर मध्य सप्त समुद्र जय गणी, यहाँ पे 7 टाइप के समुद्र हैं। 7 टाइप के समुद्र हैं। एक तो समुद्र केवल हम पृथ्वी वाला ही जानते हैं, नहीं, उसके अलावा भी 7 टाइप के समुद्र हैं। लवण सागर, क्षीर सागर, क्षीर माने दूध का सागर, दधी सागर माने दही का सागर, घृत यानी कि घी का सागर, इक्षु रस, कुछ और ही है और सुरा सागर तथा मीठे जल का सागर। तो ऐसे ये 7 टाइप के सागर हैं जो कि इस पृथ्वी के जो है, अगर हम कॉस्मोलॉजी थोड़ा सा देखें, भागवतम में 5th कैंटो के अंदर इसको डिटेल में बताया गया है। तो हालांकि सामान्य प्रो के लेक्चर्स भी हैं उस पे है ना, इस्कॉन अजमेर पे, तो उसमें भी जान सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो ये 7 द्वीप, ये जो है 7 सागर जो है, ये घेरे हुए रहते हैं हमारे जम्बू द्वीप, यानी कि जो मेन जो भूलोक है ना, इसको तो घेरे रहते हैं। इनमें से जो क्षीर सागर है उसके अंदर भगवान पर्सनली रहते हैं शेष शैया पे। सकल जीवेर तिहो हय अंतर्यामी, जगत पालक तिहो जगतेर स्वामी। कौन? क्षीरोदक्षाई विष्णु। सकल जीवेर तिहो हय अंतर्यामी, वो हर किसी के परमात्मा है हृदय में, और जगत पालक तिहो जगतेर स्वामी, हाँ, वो जगत का पालन करते हैं। मुख्यतः जो हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, तो इसमें जो विष्णु है जो पालन करता है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जगतेर स्वामी। और आगे इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लघु भागवतामृत में से इनका लोकेशन भी बताया है कि ये सारी चीजें कहाँ पर है, कौन से दिशा के अंदर है, इनका कितना माप है, वो सब बताया प्रभुपाद ने डिटेल में लघु भागवतामृत से, जो कि विष्णु धर्मोत्तर नाम के एक ग्रंथ से श्रील रूप गोस्वामी कोट करते हैं। लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा आगे चलते हैं। हाँ, या जाऊं इसके अंदर ना, मुख्यतः भागवतम में से मैं बता देता हूँ ना। भागवतम में जो है 11, 15, 18 में निम्नलिखित संदर्भ पाया जाता है। श्वेत द्वीप पतौ चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि, धारयन् छवेततां याति षडुर्मिर्रहितो नरा। हे उद्धव, उद्धव जी को बता रहे हैं कृष्णा कि हे उद्धव, तुम जान लो कि श्वेत द्वीप में विष्णु का दिव्य रूप मेरे रूप से दिव्यता की दृष्टि से अभिन्न है। जो भी श्वेत द्वीप के इन स्वामी को अपने हृदय में धारण करता है वह 6 भौतिक कष्टों, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक तथा मोह को पार कर सकता है। इस तरह वह अपने आदि दिव्य रूप को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है उनको भी अगर ध्यान करता है, उनका भी उपासना करता है, तो भी ये सब प्राप्त हो सकता है उसको। भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, इस सब से वो ऊपर उठ सकता है। क्यों? ये भगवान कह रहे हैं वो मुझसे दिव्यता में अभिन्न है। देखो, भगवान के जितने रूप है ना वो सभी पूर्ण है। अभी तक हम जितने रूप गिनाए हैं अभी तक, वो सारे के सारे भगवान के बराबर ही है दिव्यता में। और भले ही अंश के अंश हो, लेकिन फिर भी जो है वो पूर्ण है। ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णमादाय, ईशोपनिषद में, कि यहाँ पे मैथ्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। जो स्पिरिचुअल मैथ्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। हाँ, जैसे हम यहाँ पे जो है भौतिक जगत में 1 - 1 0 होता है ना, एक में से एक निकाल लिया तो 0 बचता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्योंकि उल्टा है, या यूं कहें हम उल्टे हैं, है ना, तो वहां पे ऐसा होता है कि अगर एक में से एक निकाला तो भी एक ही बचता है हाँ, और अगर एक में एक जोड़ दिया तो भी एक ही होता है। हाँ, और इनफाइनाइट
हाँ, यानी कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल लिया तो भी इन्फिनिटी बचता है। उसी तरह भगवान के जितने भी रूप है, हाँ, वो सभी पूर्ण दिव्य है, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो तो लेकिन भगवान जो है सृष्टि लीला करने के मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान अगर ऐसे अपने विस्तार नहीं कर रहे तो वो सृष्टि नहीं कर सकते। हाँ, भगवान आराम से कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है लीला के लिए जो है अपने इतने सारे विस्तार करते हैं, भगवान की इच्छा। हाँ, तो जुग मन्वंतरे धरि नाना अवतार, धर्म स्थापन करे धर्म अधर्म संहार, धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। हाँ, वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों और मनवंतरों में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। तात्पर्य, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखने और उत्पाद के कारणों को विनष्ट करने के लिए विविध रूपों में अवतरित होते हैं। ऐसे अवतार हर मनवंतर में देखे जाते हैं। मनवंतर का प्रभुपाद ने कैलकुलेशन लिख रखा है, एक चतुर्युग होता है 43,20,000 साल का, और ऐसे जब 71 चतुर्युग होते हैं तो उसे कहते हैं एक मनवंतर, यानी मनु महाराज का शासन काल, एक मनु का। ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के इसमें एक दिन में। और ये सारे मनु जो है वो ब्रह्मा जी के मोस्टली पुत्र होते हैं, ब्रह्मा जी से निकलते हैं डायरेक्ट, और इनका जो है पूरे पृथ्वी पर राज होता है। तो ये धार्मिक राजा होते हैं मनु। ऐसा नहीं है कि मनु की पोस्ट जो है किसी नास्तिक को दे सकते हैं, नहीं ना। तो खैर, तो ऐसे हर मनु के जो है कार्यकाल में एक ना एक भगवान के अवतार आते हैं, उन्हें कहते हैं मनवंतर अवतार, जो कि भागवतम में 8वें स्कंद के अंदर डिटेल में बताया गया है। हमारा जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, हाँ, तो इसके अंदर जो मनवंतर अवतार है वो है भगवान क्या नाम, वामन देव। भगवान वामन जो है वो हमारे मनवंतर अवतार है इस मनवंतर के। देवगणे न पाय जाहार दर्शन, शिरोदक तीरे जाई करे न स्तवन। हाँ, देवता लोग जो होते हैं उन्हें कुछ नामों से बुलाया जाता है, जैसे अनिमिषा। अनिमिषा माने उनकी पलकें जो है झपकती नहीं है हमारी तरह। और देवता लोग जो है एकदम बहुत ही शुद्ध पवित्र होते हैं। हाँ, क्यों? उनके शरीर के अंदर मल मूत्र इत्यादि कुछ बनता ही नहीं है, जो खाते हैं वो ऑटोमेटिक जो है बल में परिवर्तित हो जाता है, वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। तो उनके शरीर में कुछ खास ऐसा गंदा होता नहीं है। इवन जो देवता लोग होते हैं उनको बीमारियां भी नहीं लग सकती हमारी तरह। उन्हें केवल जन्म और मृत्यु होता है, ये दो दिक्कतें उनकी। हालांकि छोटी मोटी दिक्कत नहीं है ना। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मां उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन हमसे तो अच्छी कंडीशन है उनकी। उनको बीमारियां भी नहीं लगती, प्लस वो इतने पवित्र रहते हैं कि कहते हैं कि देवता अगर इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनको पहचानने के 3 मुख्य लक्षण होते हैं कि वो पलक नहीं झपकते, दूसरा वो अगर कुछ माला वाला पहनते हैं तो उसके फूल सड़ते नहीं है, वो हमेशा जो है देवता लोग जो माला पहनते हैं वो हमेशा एवर फ्रेश बनी रहती है, देवता बहुत पवित्र होते हैं। और तीसरा, वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, वो हवा में रहते हैं देवता लोग। हाँ, तो अगर कभी पृथ्वी पर आते भी हैं तो वो कभी भी क्या कहते हैं पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, ऊपर थोड़े से उड़ते रहते हैं वो। हाँ, तो इतने पवित्र देवता, प्लस काफी अच्छा बिल्ट भी होता है, मतलब सुंदर दिखते हैं बहुत, और बहुत ही शक्तिवान होते हैं, है ना। तो ऐसे होते हैं देवता लोग। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी देवता गणे ना पाए जाहार दर्शन, देवता लोग जो है उनका दर्शन नहीं पा सकते। प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में नरसिंह देव को कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस
तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तोष भगवान गजयूथ पाय। कि मन्ये, मैं मानता हूँ। अब प्रहलाद महाराज का मानना और हमारा मानना अलग है। वो आचार्य है, वो जो है क्या कहते हैं महाजनों में काउंट होते हैं। महाजनों जय कहे सही सत्य मानी। तो वो कहते हैं मन्ये धन अभिजन, धन हो किसी के पास बहुत सारा, है ना, अभिजन बहुत फॉलोअर्स हो, है ना, मन्ये धनाभिजन रूप बहुत रूपवान हो, मन्ये धनाभिजन रूप तप बहुत तपस्वी हो, श्रुत यानी कि बहुत अच्छा उसका बुद्धि हो, बुद्धि तो क्या स्मरण शक्ति, है ना, श्रुत ओजस बहुत अच्छे क्या कहते हैं सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती है उसकी, बहुत कुछ किसी चीज में दक्ष हो, कुछ एक्टिविटी करने में, जैसे मान लो रनिंग में बहुत अच्छा है, हाँ, या वेट लिफ्टिंग है या ऐसा कुछ भी है ना, बहुत दक्ष हो किसी चीज में। और ओजस मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुत ओजस तेज बहुत तेजस्वी हो, वो जो बोलता है उसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे, है ना, और क्या कहते हैं उससे मतलब एक टाइप का लाइट निकलता है तेज, है ना। तो तेज प्रभाव ना, इन्फ्लुएंसर, और तेज प्रभाव बल ना, बहुत ही बलवान है, पौरुष है ना, बहुत ही जो मुख्य जो बड़े बड़े काम होते हैं वो कर लेता है ना, इतना पौरुषवान है। तो बल पौरुष बुद्धि योगा, और बहुत बुद्धिमान है। अगर ये सारे गुण भी हो तो भी नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, तब भी जो है भगवान को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तब भी कोई भगवान को खुश नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कितना ही उसके पास कोई भी गुण हो। और लेकिन फिर कैसे प्राप्त कर सकता है? भक्त्या तु तोष भगवान गजयूथ पाया। हाँ, भगवान जो है केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कौन भगवान? जिन्होंने गजयूथ पाया, जिन्होंने गजेंद्र को बचाया था। तो प्रहलाद महाराज भी गजेंद्र वाली लीला सुने हैं, मतलब वो उनसे भी पहले ही। खैर, तो क्या कहते हैं, भगवान जो है केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो देवी देवतागण जो है वो देख नहीं सकते भगवान। क्षीर सागर में जो भगवान है क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनको देख नहीं सकते देवी देवता लोग। वो जो है वहाँ तट पर जाते हैं श्वेत द्वीप के। हाँ, श्वेत द्वीप जो है क्षीर सागर के बीच में भगवान विष्णु का द्वीप है, हाँ, जहाँ पर वो रहते हैं शेषशैया पर। तो उसके बाहर से इवन ब्रह्मा जी भी जो है बाहर से जो है प्रार्थना करते हैं। कुछ भी काम पड़ता है बाहर से जाकर के प्रार्थना करेंगे, देख नहीं सकते। इवन अगर कभी देख भी सकते हैं, अगर कभी शास्त्रों में आता भी है कि भगवान को देखा है ना, तो ज्यादा जो है ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते। भगवान विष्णु जो है एक बॉस के जैसे रहते हैं, मतलब एक बहुत ही हाई पर्सनालिटी, आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैं सुना था, आप लोग ने भी सुना होगा कि अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे क्लास में कि भगवान तिरुपति का हाँ, श्री स्वामी पुष्करणिका प्लव निर्मलांगा श्रेयोर्थिनो हर विरिंचि सनंद नाढ्या द्वारे वसंतम वरवेत्र हतोत्तमांगा श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। हाँ, ये एक भक्त के द्वारा लिखा हुआ भगवान की स्तुति है। हाँ, वही कि भगवान जो है उनको सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो जो है इसके अंदर बताते हैं कि श्री स्वामी पुष्करणी का प्लव निर्मलांगा, कि जो देवी देवता लोग हैं, देवी देवतागण हैं, वो भगवान को पुष्करणी का प्लव निर्मलांगा, वो सारे देवी देवता नहा करके गीले कपड़ों के साथ, गीले बदन के साथ, पहुंचते भी नहीं है, फटाफट से जाकर के जो है लाइन में लग जाते हैं वैकुंठ के बाहर। हाँ, किसके लिए? भगवान विष्णु का, श्री स्वामी का दर्शन करने के लिए। श्रेयोर थिनो हर विरिंची सनंद नाढ्या। और जो है
श्रेयोर थीनो हर विरिंची, यानी कि शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ। हर विरिंची सनंद नाड्या, और उनके बच्चे जो है जैसे गणेश जी इत्यादि। हाँ, सनंद नाड्या द्वारे वसंत वर वेत्र हतोत्तमांगा, लेकिन द्वार पर जो है जय विजय खड़े रहते हैं, है ना। द्वारे वसंतम वर वेत्र, वेत्र कहते हैं डंडे को, वर वेत्र मतलब फर्स्ट क्लास डंडा। हाँ, तो द्वारे वसंतम वर वेत्र हतोत्तमांगा, उससे वो मारते हैं सर के ऊपर एक बार मारते हैं, बोलते हैं कि है ना, अगर एक सेकंड एक्स्ट्रा आपने दर्शन कर लिया भगवान का, मान लो आप दर्शन करने गए, है ना, और देखा, और देखते ही गेट लॉस्ट ऐसा करके भगा देते हैं। कैसे भगाते हैं? डंडा मारते हैं सर पे। और दिक्कत ये है कि ब्रह्मा जी के 4 सर है और शिव जी के 5 तो क्या कहते हैं, तो ऐसे जो है भगा देते हैं, है ना। और ये लोग क्यों आते हैं रोज सुबह, ये लोग लाइन क्यों लगाते हैं? केवल ये बोलने के लिए गुड मॉर्निंग सर। तो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, अच्छा, तो ये कुछ ये आचार्य द्वारा कुछ प्रमाण है कि कभी कभी जो है उनको दर्शन मिलते भी हैं। हाँ, भगवान काफी कृपालु हैं, ये भी उनकी कृपा है इवन प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी जब तिरुवनंतपुरम गए थे, तो तिरुवनंतपुरम में केरला में पद्मनाभ स्वामी है। श्री पद्मनाभ स्वामी, तो वहां पे वो इतने बड़े लेटे हुए विग्रह हैं कि उनको आप एक साथ दर्शन नहीं कर सकते। वहां पे 3 गेट्स हैं है ना। एक गेट से आप जो है भगवान के केवल चरण देख सकते हो, फिर लाइन आगे बढ़ेगी, फिर आप एक गेट से जो है भगवान का जो उदर और छाती और सब है ये देख सकते हो, और फिर अगले गेट से जो है आप उनके जो है मुखमंडल देख सकते हो। तो इतने विशाल विग्रह है, उनका आप एक साथ देख ही नहीं सकते, और वो भी इतना क्या कहते हैं कम टाइम में देखना होता है गेट से दूर से। तो भगवान बहुत दुर्लभ है। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो स्वर्लोक आदि, तात्पर्य स्वर्लोक आदि लोकों में रहने वाले स्वर्ग के निवासी तक श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाते। वे द्वीप तक नहीं पहुंच पाते, केवल क्षीर सागर के तट तक पहुंचकर भगवान के दिव्य स्तुति करते हैं कि वे विशेष अवसरों पर अवतार के रूप में प्रकट हो। जैसा कि भागवतम में 10th कैंटो में आता है, चैप्टर 1 के अंदर, कि ब्रह्मा इत्यादि सारे देवी देवता, माता पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर के जो है सभी क्षीर सागर पर इकट्ठा होते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर अंदर से मैसेज आता है ब्रह्मा जी को, अंदर से, मतलब ऐसा नहीं कुछ बाहर से किसी ने और ने आवाज सुनी, नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो ब्रह्मा जी को हृदय के अंदर जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु मैसेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आदि भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। तो भले ही वहां पर क्षीरोदक्षाई विष्णु बोल रहे हो कि क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ, और या फिर आदि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो इनमें एक हद तक भेद भी है और नहीं भी है। कई बार क्षीरोदक्षाई विष्णु केवल एक माध्यम बनते हैं। अन्य जो वैकुंठ के जो परम भगवान के जो रूप है, वो सभी क्षीरोदक्षाई विष्णु के द्वारा इस लोक में प्रकट होते हैं। और कभी कभार ये खुद भी जो है क्या कहते हैं अपना विस्तार कर लेते हैं, लेकिन देवी देवता लोग इनको जो है ऐसे देख नहीं सकते। तबे अवतरी करे जगत पालन, अनंत वैभव तार नाही क गणन। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं, उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। सेई विष्णु हय जार अंशेर, सेई विष्णु हय जार अंश अंशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस तो इन जो विष्णु की बात हो रही है इतनी देर से, जो कि एकदम मैजेस्टी, ग्रेट पर्सनालिटी, हाँ, वो जो है जार अंश अंशेर अंश, अंश के अंश है। वो कौन, किसके अंश के अंश के अंश है? नित्यानंद प्रभु के और वो नित्यानंद प्रभु जो है
यहाँ आकर के जो है घरे घरे गया मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। वो नित्यानंद प्रभु जो है क्या कहते हैं, कलयुग के जीवों के जो है पैरों में गिर रहे हैं। सोनार पर्वत जेना धूलाते लौटाए, तो एकदम पैरों में गिर जाते, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जीवों को। तो ये कितनी बड़ी कृपा। लोग सोचते हैं कि ठीक है, एक बार को क्या कहते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु की लीला केवल नॉर्मली सुने अगर कोई, तो भी लगेगा यार कोई कितना हम्बल हो सकता है। हाँ, बोलते हैं कि मतलब आप मेरे को खरीद लो, आप मेरे को खरीद लो, कि क्या कहते हैं, आप बस हरि नाम लो और आमाया किनिया ले, बोलो गौरा हरि। आप बस हरि नाम लो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो और मेरे को खरीद लो, मेरे को क्या कहते हैं सर्वेंट बना लो, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ प्लीज। हाँ, ऐसा विनती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तत्व से जानते, अरे बाप रे उनको कैसा लग रहा है हाँ, जब नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसी हरकतें। तो कलयुग वाले, इसलिए हमारा जो धन्य कली जो है जिसके अंदर आज प्रेजेंट हम रह रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल से चांस मिलता है ऐसे धन्य कली में पैदा होने का। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि कई सारे ऋषि मुनि इत्यादि जो है तपस्या करते हैं धन्य कली के अंदर पैदा होने के लिए। सतयुग नहीं चाहिए, धन्य कली चाहिए। धन्य कली में मतलब लिटरली इतना, ऐसी पर्सनालिटी जो है आपके आगे जो है, मतलब एक नॉर्मल जीव के सामने जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, और गिड़गिड़ा करके अगर आप उनकी बात मान लो तो आपको हाईएस्ट चीज देने को रेडी है, प्रेम। सो नित्यानंद प्रभु बहुत मर्सीफुल है। श्वेत द्वीप के स्वामी में सृजन तथा संहार की महान शक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु संकर्षण के आदि रूप साक्षात बलदेव होने के कारण श्वेत द्वीप के भगवान के आदि रूप हैं, तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं। हाँ, आगे, से विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहा आछे मही शिरे हे न नाही जनी। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने शिरों पर धारण करते हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। तो अभी शेषनाग के ऊपर आ रहे हैं। तो शेषनाग के जो है मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हालांकि भागवतम के अंदर कैंटो 5 में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसका नाम ही प्रभुपाद ने दिया है ग्लोरीज ऑफ अनंत शेष तो उसके अंदर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डीपली, वो कभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे, है ना, अनंत शेष की महिमा ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितना कविराज गोस्वामी ने दे रखा है ज्यादा नहीं है वैसे। सहस्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्य जिनी मणि गण करे झलमल। हाँ, उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाले चमकीले मणियों से सज्जित रहते हैं। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फणे रहे सर्षप आकार। हाँ, यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, व्यास मतलब क्या, डायमीटर, डायमीटर को व्यास कहते हैं हिंदी में। तो व्यास जो है वो 50 करोड़ योजन है। उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। तो एक बार अनंत शेष जो है उनका हम साइज सोच करके देखें कि क्या कहते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है उनके सर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे सरसों का बीज हो हाँ, वो महान एकदम। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, यहाँ पे तात्पर्य थोड़े इंपॉर्टेंट है, 2 तात्पर्य थोड़े लंबे, लेकिन मैं पढ़ूंगा। श्वेत द्वीप के स्वामी शेषनाग के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने असंख्य फनों पर सारे लोगों को धारण करते हैं। इन विशाल ब्रह्मांडों की तुलना सरसों के बीजों से की गई है, जो शेषनाग के दिव्य फनों पर टिके हुए हैं। वैज्ञानिकों का गुरुत्वाकर्षण नियम, हाँ, भगवान संकर्षण की शक्ति
की आंशिक व्याख्या है। संकर्षण नाम शब्द रूप में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम में 5:17-21 में शेषनाग का प्रसंग आता है, जहाँ कहा गया है, यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमनन्तमृष्यः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम् भूमंडलम मूर्धसहस्रधामसु। हे प्रभु, वेदों में स्तुतियां घोषित करती हैं कि आप सृजन, पालन तथा संहार के मुख्य कारण हैं, किंतु वस्तुतः आप सारी सीमाओं से परे हैं और इसलिए अनंत कहलाते हैं। आपके सहस्रों फनों पर असंख्य ब्रह्मांड सरसों के दानों की तरह इतने नगण्य लगते हैं कि आपको उनके भार का पता भी नहीं चलता। आगे, सेत अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वरेर सेवा विना नहीं जाने आर। वे अनंत शेष जो कि इतने विशाल काय सर्प हैं, दिव्य सर्प हैं, ईश्वर के भक्त अवतार हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेषनाग का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री अनंत देव के हजारों मुख हैं और वे पूर्ण स्वाधीन हैं, इज इंडिपेंडेंट। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं। संकर्षण वासुदेव के प्रथम विस्तार हैं और चूंकि वे अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, अतएव स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वाधीन कहलाते हैं। जो भगवान शेषनाग है वो भी टोटली इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती बेड बना रखा है या जबरदस्ती उनसे सेवा करवाई जा रही है, नहीं, वो पूर्णतः स्वतंत्र है और उस स्वतंत्र को जीव को दिखाने के लिए जीव को ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि देखो, स्वतंत्र होने का सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब बेस्ट क्या कहते हैं उसका यूज है, भगवान की सेवा में लगना। तो हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज ऐसा कहते हैं, जैसे गुरु जो है ना, गुरु से सीखना चाहिए कि कितना वो सेवा के लिए तत्पर है। गुरु का नकल ऐसे नहीं उतारना चाहिए, गुरु को डायरेक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु से ये सीखना चाहिए कि वो सेवा के लिए कितना ज्यादा तत्पर रहते हैं। श्रीला जय पताका स्वामी महाराज, एक छोटा वीडियो है YouTube पर अवेलेबल है, वो उसके अंदर जो है बता रखा है महाराज को जो स्ट्रोक आया 2008 में, महाराज को स्ट्रोक आया था, है ना, और पैरालिसिस और लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये वो सब हो रखा है महाराज के। इवन स्किन कैंसर भी हो गया है, अभी नया डिटेक्ट हुआ है 2020 में आई थिंक, स्किन कैंसर भी हो गया है। तो इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद महाराज ने कितना प्रचार किया है, ये उस वीडियो के अंदर डेटा शो किया है। महाराज ने कितना रोड ट्रिप्स किया है, कितना फ्लाइट्स अटेंड करी है, और कितना ट्रेन से ट्रैवल किया है, प्रचार किया है, कितने लोगों को दीक्षा दिया है, वो सब बता रखा है। 8,000 10,000 तो उन्होंने इस सब के बाद दीक्षा दे दी है लोगों को। तो गुरु लोग जो है, जो गुरु तत्व जिस व्यक्ति से प्रकाशित हो रहा है, वो कितना जो है सेवा भाव में जो है तत्पर रहता है, ये सीखने की चीज है। हलधर स्वामी महाराज कैसे कहते हैं, तो आगे, अतएव स्वराट अर्थ पूर्णतः स्वाधीन कहलाते हैं। अतएव वे असीम हैं और देश काल की सारी सीमाओं से परे हैं। वे स्वयं 1000 शीश वाले शेष के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा जीव गोस्वामी ने बताया है। आगे, स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्रदेव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना की है। वो प्रार्थना करते हैं, इंद्रदेव कृपया अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाएं, जहां आपके अंश शेष अपने फनों समेत उपस्थित हैं। इस तरह लक्ष्मण
को पाताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। यह उदाहरण इंगित करता है कि चतुर्व्यूह के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। जब भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वे अपने पाताल क्षेत्र में लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो लक्ष्मण जी है तो लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग का विस्तार है, या कई बार मतलब उल्टा है कि लक्ष्मण जी से जो है आगे, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है, पहले चतुर्व्यूह वाले संकर्षण है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेषनाग भी अपना विस्तार करते हैं। जैसे एक लीला आता है भगवान राम का कि भगवान जो है ये वैकुंठ में थे और माता लक्ष्मी जो है उनके साथ थी। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या कहते हैं, प्रभु मेरे को जो है मतलब हम पति पत्नी है राइट, तो मेरे को थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए आपके साथ। बोले हाँ प्राइवेट ही है, क्या है, दास लोग भक्त लोग को बाहर भेज देता हूँ, क्या हो गया इसमें। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक ये व्यक्ति है ना, कौन, अनंत शेष, ये तो है ना यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ा सा अनईजी। तो भगवान ने कहा ठीक है लीला करते हैं, है ना। तो भगवान राम के रूप में ये आए, है ना, और राम के रूप में आकर के जो है क्या कहते हैं भगवान ने वनवास स्वीकार किया। लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जो है स्वतंत्र है, पूर्ण स्वाधीन है, यहाँ पे आया शेषनाग जो है पूर्ण स्वाधीन है, तो शेषनाग भी उनके साथ चल दिए कि बोले मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरे को तो सेवा चाहिए, भगवान राम मना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर जो है, लेकिन फिर जो है क्या कहते हैं उनको बोला कि नहीं आप थोड़ा बाहर रहो। हाँ, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी जो है चौकीदारी करते थे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लघु भागवतामृत में निम्नलिखित विवरण मिलता है। द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ शेष रहते हैं, जो ग्रहों को धारण किए रहते हैं। शेष के दो स्वरूप हैं, शेष के दो स्वरूप हैं, एक तो ग्रहों को धारण करने वाले और दूसरे शैया रूप सेवक का। तो दो रूपों में शेषनाग रहते हैं। कोई सोच सकता है कि यार अगर शैया रूप में है तो शैया तो इसमें क्षीर सागर में या गर्भोदक सागर में है, तो फिर ये ब्रह्मांड उनके ऊपर कब आए। तो ये दो रूप है, एक इन सभी ब्रह्मांडों के बाहर जिनके ऊपर ये सारे ब्रह्मांड रेस्ट करते हैं, और दूसरा इनके अंदर जो जल है, जल के अंदर भगवान विष्णु है उनके शैया रूप में। और जो है ग्रहों को धारण करने वाले शेष संकर्षण के शक्ति अवतार हैं, अतएव कभी कभी वे भी संकर्षण कहलाते हैं। शेषनाग भी संकर्षण कहलाते हैं। शेष का शैया रूप स्वरूप भगवान के नित्य सेवक का है। आगे, सहस्र वदने करे कृष्ण गुण गान, निरावधि गुण गान अंत नहीं पान। तो भगवान शेष जो है पूरा टाइम निरावधि 24 घंटा तो नहीं होता उनके उसमें, उनके वहां पे टाइम नहीं होता, सॉरी लेकिन निरावधि वो नॉन स्टॉप भगवान का गुणगान करते रहते। और उनको सुनता कौन है, सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। हाँ, कल जो हम भागवतम से पढ़ रहे थे उसके जो मैंने स्टार्टिंग के 10 श्लोक स्किप किए थे, उसके अंदर यही लीला है कि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के बच्चे हैं वो दिखते ही बच्चे जैसे ही है, लेकिन हालांकि बच्चे नहीं है, वो महाभागवत भक्त है। हाँ, तो वो चारों के चारों जो है भगवान शेषनाग से सुनते हैं। तो उसमें मैत्रेय मुनि बताते हैं भागवतम में कि शेषनाग से मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को कि अब मैं जो है तुम्हें भागवतम सुनाऊंगा। ऐसा नहीं भागवतम सुखदेव गोस्वामी फर्स्ट टाइम सुना रहे, है ना। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं अब मैं तुम्हें भागवतम सुनाऊंगा, है ना, जो कि मैंने अपने गुरु से सुना। मेरे गुरु कौन है, पराशर मुनि। और उन्होंने कब सुना, एक्चुअली पराशर मुनि और बृहस्पति जो है वहां से पास हो रहे थे, और उस वक्त जो है शेषनाग जो है उधर भागवत कथा कर रहे थे, और ये सनक, सनातन आदि जो है ये सुन रहे थे।
तो वहां से पास होते होते उन्होंने भी सुन लिया, और वो सुन करके जो है इन्होंने आगे पास कर दिया मैत्रेय मुनि को, और मैत्रेय मुनि अब सुना रहे विदुर जी को। तो भगवान शेषनाग जो है वो 24 घंटा भागवत कथा करते रहते हैं। छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन आराम आसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। एक क्लास में मतलब कुछ दिन पहले है, जहां तक मेरे को याद है, विजय प्रभु पूछ रहे थे क्वेश्चन कि अन्य अवतारों में तो भगवान के साथ वो नहीं आते, बलराम जी नहीं आते। जैसे क्या कहते हैं, वराह देव का मैंने एग्जांपल, चैत्य गुरु के रूप में तो रहते ही हैं जीवों के साथ। हालांकि भगवान के जितने भी वस्त्र हैं, भगवान का जितना भी शूज है, पादुका है ना, ज्वेलरी है, ये सब भगवान नित्यानंद या बलराम जी का ही जो है विस्तार है। यहाँ पर कह रहे छत्र पादुका शय्या उपाधान वसन। छत्र, छत्र के कौन से अवतार के साथ होता है? छाता। चंद्रवीर ब्रो माइक ऑन करो और बताओ, छत्र यानी छाता भगवान के कौन से अवतार के साथ होता है? वामन देव। हाँ, वामन देव है ना। तो छाता, छाता क्या है? वो भी भगवान संकर्षण, हाँ, या शेषनाग जो है अपना विस्तार करते हैं। पादुका भगवान के जो शूज है ना, वो भी भगवान यही विस्तार करते हैं। शैया बिस्तर, एक तो अनंत शैया है ही, उसके अलावा भगवान के इवन कृष्णा के घर पे भी जो शैया है वो भी बलराम जी का ही विस्तार है। तकिया हो, और उपाधान, उपाधान क्या होता है? हाँ, तो उपाधान तकिया ही होता है। हाँ, उसके बाद वसन, वसन यानी पोशाक, कपड़े। आराम आवास, विश्राम करने की कुर्सी, भगवान के पास विश्राम कुर्सी भी होती है, तो वो भी बलराम जी का विस्तार है। आवास यानी कि उनका घर, वो भी बलराम जी का विस्तार है। यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ, ये भी वामन देव के रूप में उन्होंने धारण किया था, और भी अन्य रूपों में धारण करते हैं। यज्ञोपवीत, हाँ, जनेऊ, वो भी बलराम जी का है विस्तार। इवन चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो है जनेऊ धारण करते थे। और सिंहासन, भगवान का जो सिंहासन इत्यादि होता है वो भी जो है क्या कहते हैं, बलराम जी का विस्तार है। तो एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। तो क्योंकि भगवान की सेवा में कुछ भी शेष नहीं बचता, इसलिए उनका नाम एक शेषनाग भी है। हाँ, तो सेत अनंत जार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला कहलाते हैं, कला माने अवतार के अवतार, तो पुरुष की कला कहलाते हैं, पूर्ण अर्थात पूर्णांश के अंश हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, ताहा के अनंत कही की तार महिमा। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है? अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। कोई कह सकता है ना कि यार अनंत कह दिया आपने तो हम कैसे मान ले? नहीं, आचार्यों ने कहा है। अभी मैंने क्या बोला था, क्या था, महाजन जय कहे सही सत्यवानी, महाप्रभु ने कहा है। हाँ, तो वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम है, अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। अवतार अवतारी अभेद जे जानी,
पूर्वे जय छे कृष्ण के हो का हो करी मानी। ये मैंने उस दिन बताया था, आई थिंक कल, हाँ कल ही बताया था, है ना, कि अवतार और अवतारी में भेद नहीं है। ये जो प्रसंग है कि केहो कहे कृष्ण साक्षात नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन, ये कुछ लोग जो है ये कविराज गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं। ये आदि लीला 3rd चैप्टर में भी बताए हैं है ना, तो नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर में बताए हैं। तो कह रहे हैं केहो कहे कृष्ण साक्षात नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। कोई कहता है कि भगवान साक्षात नारायण है, कोई कहता है भगवान कृष्ण जो है वामन है। केहो कहे कृष्ण शिरोदशाई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। ये सब कुछ भी गलत नहीं है, हाँ ये सब सही है। कैसे? कृष्ण जब अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आसित बे कृष्ण ते मिलय। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे अवतार जो है भगवान के साथ प्रकट होते हैं। सारे सभी जितने अवतार हैं अभी तक हुए हैं वो सब भगवान के शरीर में उपस्थित होते हैं। जय जय रूपे जाने से ताहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या न है। ये सब जो है सही है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो इसके अंदर जो राम है ना, तो राम जो है आपकी क्या कहते हैं, आपकी भावना पर डिपेंड करता है। वो जो हरे राम है वो भगवान रामचंद्र के लिए भी हो सकता है, भगवान बलराम के लिए भी हो सकता है, भगवान नित्यानंद राम के लिए भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, आपकी भावना ज्यादा मैटर करती है। जय जय रूपे जानी सही ताहा कहे, सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या न है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई भगवान राम का भजन करता है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया ना। मुरारी गुप्त जो कि साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। और क्या कहते हैं, चाहे कोई भी किसी का भी अद्वैत आचार्य जो शालिग्राम शिला का उपासना करते थे, वो शालिग्राम शिला नरसिंह शिला थी। तो भले ही नरसिंह देव के भी मतलब भक्ति का, हालांकि वो तो स्वयं महाविष्णु या सदाशिव के मिक्स्ड अवतार हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र ही करते। तो हरे कृष्ण महामंत्र से आप भगवान की किसी भी रूप को जो है भज सकते हो। चैतन्य नित्यानंद को भी भज सकते हो। हाँ, श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे कि आप डायरेक्टली जो है जब बद्ध अवस्था में हो तो राधा कृष्ण को नहीं पुकार सकते। जैसे कई बार कहते हैं आचार्य लोग कि हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्णा, है ना, और मतलब जो कृष्ण भक्त है मोस्टली गौड़ीय वैष्णविज्म में कृष्ण भक्त ज्यादा है ना, तो फिर हरे मतलब राधा रानी और राम मतलब राधा रमन राधिका रमन, है ना, तो ये भी राम ही कहलाता है, या राधे श्याम, है ना, राधे का रा एंड श्याम का म बन गया राम। तो क्या कहते हैं, ये भी जो है सही है। लेकिन श्रीपाद आनंद प्रभु कहते हैं कि हम जो है स्टार्टिंग में ये नहीं कर सकते। श्रीपाद आनंद प्रभु क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में आगे आदि लीला चैप्टर 8 के अंदर बहुत डिटेल में बताते हैं कि क्या कि अगर हम जो, क्योंकि बद्ध अवस्था में, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको चैतन्य नित्यानंद का भजन करना चाहिए। तो हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए जो है हरे कृष्ण यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, और हरे राम यानी कि श्री नित्यानंद प्रभु। तो आनंद प्रभु मायापुर में थे एक बार, तो वो वहां पे कह रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को जो है मतलब ऊपर से तो यही बोलोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन अंदर ये भी चला सकते हो कि क्या हरे कृष्णा यानी कि कृष्णा कौन है पंच तत्व में, महाप्रभु। हरे कौन है, राधा रानी, गदाधर पंडित। तो गदाई गौर 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 गदाई गदाई, हाँ, और उसके बाद हरे राम, राम मीन्स नित्यानंद राम, हाँ, एंड हरे मीन्स हिज एनर्जी। तो नित्यानंद प्रभु की एनर्जी कौन है, चैतन्य महाप्रभु,
तो तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे भी बन सकता है कि अ, गदाई गौर 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 गदाई गदाई, हाँ, गौर निताई निताई गौर गौर। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीपाद आनंद प्रभु कह रहे थे, मायापुर में थे जब। हाँ, तो ठीक है, इसके अंदर तात्पर्य थोड़ा लंबा है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सवारे दिखाई। तो यही चीज को प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार की लीलाएं करी है। सभी प्रकार की लीलाएं माने उनके अंदर कई बार जो है अवतारों का आवेश आ जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जानबूझ कर दिखाया है, देखो मेरे अंदर ही सारे हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, श्रील श्रीवास पंडित जो कि स्वयं नारद मुनि के अवतार है, या नारद मुनि स्वयं है श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित के घर पे उनके पिताजी का जो है श्राद्ध संस्कार था, और उसमें ये था उस वक्त पूरे नदिया के जो है ब्राह्मणों को सबको बुलाया था, और हमारे निमाई पंडित भी उसी में से एक थे, है ना। और वहाँ पे हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, है ना। और बाकी जो ब्राह्मण थे उनको खाना खिला रहे, प्रसाद पवा रहे थे। तो निमाई पंडित ने बुलाया श्रीवास ठाकुर को, हालांकि वो पिताजी की उम्र के हैं लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हैं। तो है ना, उनको बुलाया कि इधर आओ। तो श्रीवास पंडित आए, बोले कान लाओ। कान लाए तो बोले कि है ना, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो। ठीक है ना। श्रीवास पंडित को याद था, तो उन्होंने जो है विष्णु सहस्त्र नाम करना बोलना शुरू किया। तो उसमें जैसे ही जो है नरसिंह सुनाई दिया, महाप्रभु के कान में पड़ गया वर्ड नरसिंह। तो प्रसाद पाते पाते एकदम से वो रुक गए, नरसिंह नरसिंह नरसिंह, और ऐसे बोल के महाप्रभु वहां खड़े हो गए, उठ गए, और वहां पर जो नरसिंह रूप दिखा दिया, 16 बाहु वाला, षोडश बाहु नरसिंह रूप दिखाया उन्होंने, और चिल्लाया। हाँ, तो क्या कहते हैं, महाप्रभु ने ऐसा रूप दिखाया नरसिंह देव का, और सब के सब जितने ब्राह्मण विप्र ये वो थे, सब जो है क्या कहते हैं, उनकी हालत टाइट हो गई, ये क्या हो रहा है ना। और उन्होंने महाप्रभु ने फिर गदा ले लिया हाथ में। अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं जो ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, वो हा 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 कर रहे थे। हाँ, और सब खाना छोड़ कर सब भागने लग गए इधर उधर। हाँ, तो अमरेंद्र प्रभु बताते हैं, जैसे मान लो आप जो है सड़क पे जा रहे हो आराम से, है ना, लेकिन जो है क्या कहते हैं, आप सड़क पे आराम से चल रहे हो, लेकिन एक आदमी 5 फुट का आदमी, ठीक है ना, आदमी भी हो, है ना, लेकिन वो गुस्से के अंदर एकदम भर के हाथ में कुछ हथियार लेकर के आपकी तरफ भागता हुआ आएगा, कैसा लगेगा, है ना। आप डरोगे, ऑब्वियस सी बात है, भागोगे वहां से, रुकोगे थोड़ी। लेकिन इधर चैतन्य महाप्रभु है, पहली चीज तो वो परम भगवान, दूसरी चीज वो नरसिंह देव के अवतार में, तीसरी चीज 8 फुट के, है ना, और चौथी चीज गुस्से में, और पांचवी चीज उनके हाथ में गदा है, और ये लेकर के महाप्रभु जो है पूरे नदिया में भाग रहे हैं लोगों के पीछे। और क्योंकि ऐसा हुआ तो सभी लोग जो है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, सब लोग जो है भगवान का नाम लेने लग गए, हरि गोविंद हरे कृष्णा कृष्णा राम राम ऐसे करने लग गए। तो महाप्रभु ने ये लीला इसलिए करी ताकि सबके मुंह से हरि नाम निकले। तो क्या कहते हैं, अटक गया क्या मैं, हाँ नहीं, है ना। तो महाप्रभु ने जो है ऐसे एक बार ऐसा हुआ, श्रीवास पंडित को जो है धमकी मिल गई थी। ये क्या नाम अपना काजी, चांद काजी, तो उसके लोग आए थे, बोले थे कि ये संकीर्तन वगैरह नहीं होना चाहिए, हम तुमको मार देंगे ऐसा करके। तो इवन श्रीवास पंडित जो है उनके विग्रह जो थे वो नरसिंह शिला थी, वो भी नरसिंह शिला के पूजा करते थे। तो उन्होंने जो है जाकर के वो डर गए, बोले कि यावन मेरे को मार देंगे, भरोसा थोड़ी है इनका। तो उन्होंने क्या करा, गेट बंद कर लिया अंदर से, और फिर जो है क्या कहते हैं पूजा शुरू कर दिया, उनको नरसिंह देव को पूजा करने लग गए। और जैसे पूजा कर रहे थे, इधर महाप्रभु कहीं संकीर्तन पर थे, उनको जैसे ही पता चला तो वो जो है नरसिंह देव के आवेश में आ गए, फिर वो जब भागते हुए फुल स्पीड में गए श्रीवास आंगन में, और उनका गेट बजाने लगा धक 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 धक। इधर श्रीवास पंडित को अंदर लग रहा है कि यार वो यावन तो नहीं आ गए, मुस्लिम लोग तो नहीं आ गए मारने के लिए,
है ना। तो उन्होंने कहा मैं नहीं खोलूंगा, है ना, अंदर से बोले। तो उन्होंने और जोर से बजाया महाप्रभु ने, तो खोल ही नहीं रहे। तो फिर महाप्रभु ने कहा तुम जिन भगवान की पूजा कर रहे हो ना, वो तुम्हारे गेट पे खड़े हैं, गेट खोलो। तो फिर जो है उन्होंने गेट खोला, और गेट खोल करके जब महाप्रभु आए अंदर, महाप्रभु ने फिर उनको नरसिंह रूप दिखाया अपना। मुरारी गुप्त के घर पे जो है महाप्रभु को वराह देव का आवेश आ गया था। वराह देव बन के जो है वो क्या कहते हैं ऐसा मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए थे और कंधों पर चढ़ के चिल्ला सू करो ऐसे चिल्ला रहे थे। और उन्होंने कुछ मटकी टाइप जो है ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ऐसे लगा लिया था अपने मुंह के ऊपर। हाँ हाँ, तो बहुत हाई लेवल की चीज है ये, भाव आवेश कहते हैं इसको। और ये महाप्रभु में अवतारों का आवेश आना ये महाप्रभु में हो सकता है स्पेशली ये। और इवन नित्यानंद प्रभु को जो है षडभुज अवतार दिखाया था भगवान ने, महाप्रभु ने, जिसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म और दो हाथों में था हल और डंडा। डंडा क्या कहते हैं, ग्वालों वाला डंडा और हल। तो ये हलधर वाला जो रूप होता है। और महाप्रभु चिल्लाने लगा हल धरो ऐसे करके जो है चिल्लाने लग गए। और जो है क्या कहते हैं इधर नित्यानंद प्रभु ने देखा और वो बेहोश, नित्यानंद प्रभु एक्सटेसी में चले गए। उसके बाद जो है वो शांत हुए फिर, है ना, क्या कहते हैं ये महाप्रभु शांत हुए। और शांत होकर के फिर जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु को उठाया, अरे उठो भाई, मैंने इसके लिए थोड़ी दिखाया था तुमको उठो, है ना। और वहां पे फिर महाप्रभु जो है भगवान नित्यानंद प्रभु का स्तुति करते हैं। उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु उठते हैं तो वो उनका स्तुति करते हैं। तो ये दे रखा है नित्यानंद चरितामृत में दे रखा है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो है ना क्या कहते हैं ऐसे जो है भगवान अन्य अन्य बहुत सारे जो है ऐसे आवेश आते रहते थे उनके अंदर श्री महाप्रभु में। जब फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन हुआ था केवल कि ऐसा एक पर्सनालिटी आया है, आएगा, महाप्रभु को सपने में आ गए थे पहले, है ना, कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो आएगा। तो जो है क्या कहते हैं ये सुनकर, ये याद करके ही जो है महाप्रभु को बलराम जी का आवेश आ गया। फिर वो बोल रहे थे वारुणी लाओ, हाँ, और क्या कहते हैं, है ना, और ऐसे सिंहासन पर जाके बैठ गए और ऐसा करके। तो ना भगवान जो है, तो अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। इस प्रकार महाप्रभु जो है लीला दिखाते थे। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से ही भावे कहे मुहि चैतन्य दास। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। ये तो कुछ ही गणा करा है, कुछ ही गिना है बस थोड़ा सा बताने के लिए। उनके अनंत ऐसे अवतार हैं। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। से ही भावे कहे मुहि चैतन्य दास। तो जब इतने महान पर्सनालिटी जिनके बारे में हम इतने दिनों से वर्णन कर रहे हैं, आई थिंक ये 9वां वीडियो है, 9वां लेक्चर है। 9 घंटों से हम जो है 9 घंटे से ऊपर जो है हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, जिसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं, वो लास्ट में आके क्या कह रहा है, कहे मोहि चैतन्य दास। मैं तो महाप्रभु का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। तो हम कौन से गाय के गोबर है, हम कौन सी खेत की मूली है, हाँ, जो अपने आप को दास नहीं मानते। आगे आदि लीला चैप्टर 6 के अंदर भी जो है दास भाव का, दासत्व जो है भगवान का, उसका गुणगान किया गया है। तो बताया जो 5 रस है ना भगवान के, 4 मुख्य रस, 5वें को हम काउंट नहीं करते गौड़ीय वैष्णव शांत रस को, लेकिन जो 4 जो रस है मुख्य, उन सभी में दास्य भाव जो है वो मुख्य है, वो कॉमन है सब में। ये भागवतम के अन्य श्लोकों से भी कविराज गोस्वामी ने बताया है ना। अद्वैत आचार्य वो खुद एक्चुअली 6ठे अध्याय में अद्वैत आचार्य का वर्णन है, अद्वैत आचार्य के तत्व के बारे में। तो उसके अंदर जो है बताया चैतन्य, ये अद्वैत आचार्य ऐसे नाचते रहते, क्या क्या बोल करके नाचते रहते हैं, चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास मुहि दासेर अनुदास, ये बोल करके नाचते रहते हैं कि दास भाव में, भगवान का दास बनने में जो आनंद है वो महाविष्णु बनने में नहीं है हाँ, तो
कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला, पूर्वे जैन तीन भावे व्रजे कैल खेला। हाँ, कभी गुरु, कभी सखा, कभी दास बन के नित्यानंद प्रभु जो है भगवान का सेवा करते रहते हैं। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, तो कभी मित्र के रूप में और कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने व्रज में इन तीन विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन। तो कभी वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभी जो है कृष्ण बलराम जो है आपस में बैलों की जैसे लड़ते थे, आपस में ऐसे माथा भिड़ाते थे। हाँ, और कभी कृष्ण करे तार पाद संवाहन, और कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते थे। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जानी, कृष्ण र कला आपना के मानी। समझ में आ रहा है नहीं? भृत्य माने दास, तो आपना के भृत्य करी, अपने आप को दास बना मान करके, कृष्ण को स्वामी मान करके, कृष्ण र कला आपना के मानी, अपने आप को भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश का अंश मानते थे। दास दासानु दासानु दास। तो यहाँ पे फिर भागवतम में से कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, और अन्य शास्त्रों में से, हाँ भागवतम में से मुख्यतः क्या कहते हैं बता रहे हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग, दुई जन लैया प्रभुर जत किछु रंग। श्री अद्वैत आचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश हैं, उनके प्रधान पार्षद हैं, इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु करी माने तिहो त किंकर। अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। आचार्य गोसाई तत्व नाजाय कथन, कृष्ण अवतारी जय हो तारिल भुवन। आचार्य गोसाई का लीला जो तत्व है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि उनका भी बहुत महिमा है। उन्होंने जो है महाप्रभु को जो है नीचे प्रकट करवाया। बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, हुंकार करते थे अद्वैत आचार्य, और महाप्रभु भगवान को कहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप प्लीज प्रकट होइए, प्लीज प्रकट होइए। तो फिर महाप्रभु, एक एक्सटर्नल कारण ये भी है महाप्रभु के प्रकट होने का, अद्वैत आचार्य के बुलाना। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहिन लक्ष्मण। भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। निषेध करी ते नारे जाते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। क्योंकि छोटे भाई थे तो हाँ, चुपचाप जो है सारा दुख झेलते थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार, कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइल नाना सुख आस्वादन। भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे नित्यानंद प्रभु बलराम उनके मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। श्री राम तथा लक्ष्मण जो क्रमशः भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए थे। सेई अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंशा अंशी रूपे शास्त्रे करये व्याख्यान। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बतलाए गया है।
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। हाँ, तो ब्रह्म संहिता। तो श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य र काम। हाँ, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपाता हार। इतना सब बताने के बाद वो कह रहे हैं कि नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, उनकी महिमा का जो समुद्र है वो अनंत है, अपार है। एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपाता हार, मैंने अभी केवल उनका महिमा का एक कण स्पर्श किया है बस, वो भी उनकी कृपा से। आरैक शुनतार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाइल ऊर्ध्व सीमा। अब इस लीला के बारे में, ये जो लीला है ये हम कल डिस्कस करेंगे। वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। ये लीला जो वेद गुह्य है, ये बहुत सीक्रेट लीला है। भगवान नित्यानंद प्रभु कैसे किसी जीव पर कृपा करते हैं, तो ये हम कल के लिए छोड़ते हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का है तत्वों के बारे में जो जितना चैतन्य चरितामृत में दे रखा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो है हम अभी तक यहाँ तक पहुंच गए हैं। हाँ, अब उनकी कृपा से हम जो है लीलाओं के अंदर, भगवान नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में उनकी कृपा से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन? है क्या? नहीं? बताओ, कुछ तो होगा। ठीक है।